अल्लाह के नबी के दौर में एक मर्तबा काफिरों ने यह मुतालबा किया कि अगर आप चांद को दो टुकड़े कर दें तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इशारा किया उंगली से और चांद दो टुकड़े हो गया और हिरा की पहाड़ी के एक तरफ चांद का एक टुकड़ा और दूसरी तरफ चांद का टुकड़ा पूरे मक्के के लोगों ने देखा, मगर वो ईमान नहीं लाए। और अल्लाह ने सूरह कमर की आयत नाजिल कर दी, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, ऐ मेरे नबी कयामत करीब आ चुकी है और कयामत की एक निशानी ये चांद का दो टुकड़े होना भी है। ये कयामत की छोटी निशानियों में से एक निशानी थी, अल्लाह के नबी के दौर में चांद का दो टुकड़े होना। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी खुद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुइस्तुअना वस्साअतु कहातैन, मैं और कयामत दोनों इस तरीके से भेजे गए। आपने अपनी दोनों उंगलियों के इशारा करके बताया, यानी आपने ये फरमाया कि ऐ लोगों, मेरे दुनिया में आ जाने के बाद अब समझ जाओ कि कयामत बहुत करीब है। अब दुनिया की ज्यादा उम्र गुजर चुकी है, अब दुनिया की शाम हो चुकी है, अब दुनिया का सूरज बहुत जल्दी गुरूब होने वाला है। अल्लाह के नबी के इंतकाल के तकरीबन 1450 बरस गुजर चुके हैं, यानी अब हम कयामत से और ज्यादा करीब हो चुके हैं, क्योंकि नबी ने फरमाया कि मैं और कयामत दोनों इस तरीके से भेजे गए। जंगे तबूक के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत औफ इब्ने मालिक से कहा, ओदुद सित्तन बैन यदै साआ, ऐ औफ इब्ने मालिक तो उंगली पर गिन ले कयामत के पहले 6 निशानियां। मौती, ऐ औफ इब्ने मालिक जब मेरी मौत हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, तब समझ जाना कि कयामत करीब आएगी। 12 रबीउल अव्वल की तारीख सन 11 हिजरी अल्लाह के प्यारे नबी की वफात का वाकया, उसको आज भी सीरत की किताबों में पढ़ो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। सहाबे किराम की जिंदगी का सबसे अलमनाक दिन, सबसे गमनाक दिन, हजरत जाबिर कहते हैं, हजरत अनस कहते हैं, जिस दिन अल्लाह के नबी मदीना में आए थे उस दिन से ज्यादा रोशनी वाला कोई दिन नहीं था, और जिस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ उस दिन से ज्यादा अंधेरे वाला कोई दिन नहीं था। नबी की वफात, नबी का इंतकाल, ये कयामत की बहुत अहम निशानियों में से एक निशानी थी। उसके बाद आपने फरमाया, सुम्मा फतह बैतुल मक़दिस, ऐ औफ इब्ने मालिक, कयामत की एक निशानी बैतुल मुक़द्दस का फतेह हो जाना भी है। सन 16 हिजरी में हजरत उमर के दौर में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ था, और बैतुल मुक़द्दस की चाबी जिन लोगों के पास थी, जिन पादरियों के पास थी, उन्होंने कहा ये चाबी हम आम लोगों को नहीं देंगे, ये चाबी हम मुसलमानों के खलीफा को देंगे। और दुनिया ने देखा कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से मुल्क शाम का सफर करते हैं और एक ऊंट के ऊपर करते हैं और साथ में अपने गुलाम को लेके जाते हैं। कभी गुलाम को सवारी पर बिठा करके ऊंट की नकेल पकड़ लेते हैं और कभी खुद बैठ करके गुलाम को थमाते हैं। इस तरीके से ये लंबा सफर तय करके हजरत उमर पहुंचते हैं बैतुल मुक़द्दस, और बैतुल मुक़द्दस की चाबी वहां का जो फादर होता है, जो वहां का जो पादरी होता है, वो उनके हवाले करता है, और इस तरीके से अल्लाह के नबी की पेशनगोई भी पूरी होती है। बैतुल मुक़द्दस फतह होता है और मस्जिद अक़सा में मुसलमानों को नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। यह क़यामत की अल्लाह के नबी ने फरमाया दूसरी निशानी। सुम्मा मूतानुन याख़ुज़ु फ़ीकुम कक़वासिल गनम, और क़यामत के पहले एक ऐसा दौर भी आएगा जब बहुत बड़ी वबा फैलेगी और लोग इतनी ज्यादा तादाद में मर जाएंगे जैसे भेड़ बकरियां मर जाती हैं। उनके बीच में जब कोई वबा फैल जाती है, कोई बीमारी फैल जाती है। सन 18 हिजरी में मुल्क के शाम के गांव अमवास में ताउन की बीमारी फैली, और ताउन की बीमारी ये इन्फेक्शन वाली बीमारी थी, फैलने वाली बीमारी थी, बहुत तेजी से फैली और हजारों की तादाद में सहाबे किराम उस बीमारी में इंतकाल करते हैं। अल्लाह के नबी की ये पेशनगोई भी पूरी होती है और ये क़यामत की निशानी भी सामने आती है। फिर आपने फरमाया सुम्मस्तिफाज़तुल माल, फिर माल बहुत ज्यादा लोगों के पास हो जाएगा। हत्ता युतर रजुलु मिअत दीनार, यहां तक के 100 दीनार इंसान को दिया जाएगा। फयज़ल्लु साखितन, फिर भी वो नाराज रहेगा। दौलत की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, पैसे की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, इतनी दौलत हो जाएगी। बाज़ उलमा ने कहा कि ये दौर भी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में सामने आ चुका है। बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, ये दौर अभी क़यामत के पहले आएगा। उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा फितनतुन ला यबका बैतुम मिनल अरब इल्ला दखलतहु,
और कयामत की एक निशानी यह भी होगी कि एक फितना सामने आएगा, ऐसा फितना सामने आएगा कि अरब का कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां वो फितना न पहुंच जाए। यहां भी अल्लाह के नबी ने अरब का नाम लिया क्योंकि सामने अरब के लोग थे। आपकी मुराद ये थी कि ऐसा फितना आ जाएगा कि हर घर में दाखिल हो जाएगा। आज ऐसे बहुत सारे फितने हैं, जैसे आज इंटरनेट का फितना है, सोशल मीडिया का फितना है, बेहयाई का फितना है। आज तकरीबन हर घर में ये फितने दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के पहले ये फितने तुम्हारे सामने आएंगे। फिर आपने फरमाया सुम्मा हुदनतुन तकूनु बैनकुम व बैन बनिल अस्फर, और कयामत के पहले तुम्हारे बीच में और रूमियों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, एक सुलह होगी, और रूमी तुमसे गद्दारी करेंगे और बहुत बड़ी फौज लेकर के तुम्हारे मुकाबले में आएंगे। तो ये कयामत की छोटी निशानी है। और आगे बढ़िए, कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, यकूनु फी आखिरी ज़मानी अक़वामुन सुफ़हाउल अहलामी, कयामत के पहले आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो बेवकूफ होंगे, हुदसाउल अस्नान, कम उम्र के होंगे, कम उम्र के लड़के होंगे, कम एज के लड़के होंगे, लेकिन अकल उनके अंदर कम होगी। यक़ूलून मिन खैरि क़ौलिल बरिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। यानी अल्लाह के नबी इशारा कर रहे हैं खवारिज की तरफ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। यमरुकून मिनद्दीनी कमा यमरुकुस्सामु मिनर रमिया, लेकिन वो दीन से इस तरीके से निकल जाएंगे जैसे तीर अपने शिकार को पार करके निकल जाता है। आज आप देख लें, इस्लाम के नाम के साथ जो आज आतंकवाद का लफ्ज जोड़ा गया, जो टेररिज्म का नाम जोड़ा गया, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ इन खवारिज का था। और आज भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ये खवारिज कत्लो खूरेजी मचा रहे हैं और दुनिया वालों को परेशान कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इनके ऊपर लानत की है और इनको जहन्नम के कुत्ते करार दिया है। ये खवारिज और ये दीन की गलत इंटरप्रिटेशन करने वाले और दीन के नाम पर फसाद मचाने वाले ये लोग आज भी दुनिया में बहुत सारे इलाकों में मौजूद हैं। कयामत की एक निशानी आपने ये भी फरमाई, अयुरफाल इल्म, के इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? किताबें तो आज भी मौजूद हैं, लाइब्रेरियां तो आज भी मौजूद हैं, किताबें तो आज भी छप रही हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे अब किताबों को कोई पढ़ने वाला नहीं है। अवाम का मैं क्या बोलूं, अब तो उलमा भी किताबों का मुताला नहीं करते, अब तो सर्च करने का दौर आ गया। अब मोबाइल पर बस सर्च कर लिया जाता है, अब मुताला करने का दौर खत्म हो गया। हमारे असातिज़ा ने हमको हदीसें पढ़ाई हैं। अल्लाह ताला हमारे तमाम असातिज़ा की हिफाजत फरमाए, जो इंतकाल कर गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कभी सोचो तो मेरे भाइयों हैरत होती है, इल्म दीन सिखाना बड़ा आसान काम नहीं है। बड़ी मामूली तनख्वाहों पर हमारे असातिज़ा ने सारी जिंदगी कुर्बान कर दिया अपने आप को, और सारी जिंदगी किताबों में घुसे रहे, किताबें उनका ओढ़ना बिछौना रही है। आज पढ़ने का आज हम उलमा के बीच में भी बात आती है तो ये बात सामने आती कि रीडिंग कल्चर खत्म हो रहा है, लाइब्रेरियां बंद हो रही हैं हमारे यहाँ। अब तो साहब मोबाइल पर पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, बस पीडीएफ कौन पढ़ता है, मोबाइल स्क्रीन पर कोई पढ़ाई नहीं कर पाता है, स्क्रीन पर लोग पढ़ते नहीं है। तो इल्म उठा लिया जाएगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्म कैसे उठेगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, दुनिया से उलमा को उठा लिया जाएगा। बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं, उलमाए रब्बानी दुनिया से जा रहे हैं। धीरे धीरे जमात के हमारे जो बड़े उलमा थे, बुजुर्ग उलमा थे, अब धीरे धीरे जा रहे हैं। जो क्रीम थी वो जा रही है, जो मलाई थी वो जा रही है, अब छाछ बचा है। अब इल्म के नाम पर बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े अलकाब व आदाब हैं, अब इल्म नहीं है। और आगे इससे भी खराब दौर आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, जब दुनिया से उलमा खत्म हो जाएंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। आज इंजीनियर अली मिर्जा जैसे लोग जो इस बात पर फख्र करते हैं कि साहब हमारे यूट्यूब पर इतने फॉलोअर हैं, यूट्यूब पर इतने फॉलोवर हैं, और यहां तक उस इंसान ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आज के दौर में आ जाएं तो उनके भी उतने फॉलोवर नहीं होंगे जितने मेरे फॉलोवर हैं। इस तरीके की गुस्ताखी करने वालों को लोग अपना इमाम माने, लोग अपना पेशवा माने, उसको स्कॉलर माने, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की मत मारी गई है। मेरे प्यारे साथियों, जब उलमा से कटोगे, जब उलमा से दूर होगे तो ये अजाब भी तुम पर मुसल्लत होगा। अली मिर्जा जैसे लोग और इसी तरीके से जो है जावेद गामदी जैसे लोग और साहिल अदीम जैसे लोग और गुमराह किस्म के लोग और जाहिल किस्म के लोग तुम्हें दीन सिखाने का काम करेंगे। ये दौर तभी आएगा जब तुम उलमा से अपना ताल्लुक तोड़ दोगे। मेरी प्यारी माँ और बहनों, वक्त ज्यादा हो रहा है, आपके बारे में भी कुछ बातें बोलना था। कयामत की एक निशानी आपके बारे में भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। आपने फरमाया
मेरी उम्मत में आखिरी जमाने में ऐसे लोग भी आएंगे, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, दो किस्म के लोग ऐसे आएंगे जिनको अभी मैंने नहीं देखा है। कौमुन माहुम सियातुन काजना बिल बकर यजरिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे, वो लोगों को मारेंगे, अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे, पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे। और याद रखो, जिसने भी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, अल्लाह ने उससे बड़े जालिम को उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया है। तारीख का चक्र मौजूद है, तारीख का साइकिल मौजूद है, जाके देखो। कूफा के जिस दरबार में, कूफा के जिस गवर्नर हाउस में हजरत हुसैन का सर काट के, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का सर काट के इब्ने ज़ियाद के पास लाया गया था, तारीख के पन्ने पलटो, उसी कूफा के उसी गवर्नर हाउस में एक दिन वो आया कि इब्ने ज़ियाद का सर काट के मुख्तार सकफी के पास लाया गया। और फिर वो दौर भी आया कि मुख्तार सकफी का सर काट करके मुसअब बिन ज़ुबैर के पास लाया गया। फिर वो दौर भी आया कि मुसअब बिन ज़ुबैर का सर काट के किसी और का लाया गया। ये साइकिल चलता है, ये चक्र चलता है। अल्लाह एक जालिम पर दूसरे जालिम को मुसल्लत करता है। मेरे अजीजों, याद रखो, पावर का गलत इस्तेमाल करने वाली ताकतों को अल्लाह ने हमेशा हमेशा उनको जलील होने पर मजबूर किया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के पहले ऐसा दौर आएगा, लोगों के हाथ में कोड़े होंगे, वो लोगों को मारेंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें जो कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, जो गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी और जिनकी चाल भी बेहया औरतों की तरह होगी, ऐसी औरतें भी कयामत के पहले सामने आएंगी। और आज तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म का आज क्या इस्तेमाल कर रही है हमारी नौजवान नस्ल। मेरे भाइयों, नंगापन और उरियानियत और वल्गैरिटी की कौन सी किस्म है जो आज इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। कितनी लड़कियां हैं, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करना है, और ये अपने शरीर और अपने जिस्म को दिखाकर आज लाखों मिलियन और बिलियन फॉलोअर बना के बैठी हैं। कोई कंटेंट नहीं है, कोई मवाद नहीं है, कोई बात नहीं है, बस जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। आज अपने चंद लाइक पाने के लिए और चंद व्यू पाने के लिए इंसान किसी हद तक भी गिर जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अपनी नौजवान नस्ल से कहना चाहूंगा, अपनी शर्मो हया को बाकी रखो, यह हमारे दीन का इम्तियाज है। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई कि औरतों के अंदर से शर्मो हया खत्म हो जाएगी। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ला तफना हाज़िही दुनिया, ये दुनिया उस वक्त तक फना नहीं होगी, हत्ता यतसाफदन नासु तसाफुदल हमीर, के लोग आम रास्ते में, पब्लिक प्लेस में जिना करेंगे। जिस तरीके से गधे जिना करते हैं, जानवर जिना करते हैं, उस तरीके से इंसानों में जिना होने लगेगा। आज हराम रिलेशनशिप, नाजायज ताल्लुकात बड़ी तेजी से नौजवानों में पनप रहे हैं और जिनाकारी की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, ये भी कयामत की एक निशानी है। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, इस कदर फितने पैदा हो जाएंगे, बादिरू फिल बिला माली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा। इतने फितने पैदा हो जाएंगे कि शाम को आदमी मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा, सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। अपने ईमान को 12 घंटे बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे भाइयों, अपनी नौजवान लड़कों और लड़कियों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाओ, कोई एतराज नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर उनकी बुनियाद को इतना मजबूत कर दो, उनको ईमान और अकीदा। और अभी शेख ने अपनी तकरीर में एक बात कही, मकतब मैंने मुंबई में देखा, साउथ इंडिया में देखा, मस्जिदों में जो मकतब चलते हैं बड़े सिस्टम से चलते हैं, अच्छे टीचरों को रखा जाता है, और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों के वालिदैन बाकायदा 1 घंटा 2 घंटा के लिए उनको मस्जिद में इन मकतब में भेजते हैं, ताकि बच्चा स्कूल में कुरान नहीं पढ़ता, स्कूल में दुआएं नहीं पढ़ता, स्कूल में शरीयत की बातें नहीं सीखता, कम से कम घंटा 2 घंटा मस्जिद में मकतब में जाकर के वो दीन की बेसिक बातें सीख ले। हमारे यहाँ मदरसे में अगर बच्चा पढ़ रहा है तब तो ठीक है, स्कूलों में वो चीज़ है नहीं, और मस्जिदों में चलने वाले मकतब हमारे यहाँ 0 हैं, जो चल भी रहे हैं तो बस ऐसे ही अल्लाह भरोसे चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उनका, उन्हें कोई उसके अंदर कोई बुनियाद है। मेरे साथियों, मकतब पर बहुत जोर देने की जरूरत है और मकतब की तालीम को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। यह दौर
फितनों का दौर है और आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी अगर आपने उनके ईमान और अकीदे को बचाने का इंतजाम नहीं किया। अरे अगर इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे पैगंबर को अपनी औलाद की फिक्र है और वो ये दुआ करते हैं व जुनूबनी व बनी या नाबुदल असनाम, कि अल्लाह मेरे बच्चों को तू बुत परस्ती से बचा ले, मेरे बच्चों को तू शिर्क से बचा ले, मुझे तू शिर्क से बचा ले। अगर इब्राहिम जैसे पैगंबर को अपने अकीदे की फिक्र है, अपनी तौहीद की फिक्र है, मेरे भाइयों हमें और आपको अपने बच्चों की पहले फिक्र होना चाहिए। आप अपने बच्चों को जमाने के रहमो करम पर मत छोड़िए मेरे भाइयों, जमाने के रहमो करम पर मत छोड़िए, वरना मैंने देखा है 8-8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियां, झारखंड के एक इलाके में गया, 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची वो मुर्तद हो जाती है, सिर्फ 2 साल कॉलेज में पढ़ती है और एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो जाती है और मुर्तद हो जाती है। ईमान इतना हकीर बन गया हमारी नजरों में, किसी ने प्यार के 2 बोल बोल दिए, किसी ने मोहब्बत के दो मीठे बोल बोल दिए और हमारी बहनें और हमारी कौम की बेटियां अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे प्यारे साथियों, इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, हलाल और हराम की तमीज मिट जाएगी। याती अलन्नासी ज़मानुल्ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब लोग हलाल और हराम की परवाह नहीं करेंगे, माल कैसे कमा रहे हैं ये भूल जाएंगे, कितना कमा रहे बस इसकी फिक्र होगी। हलाल का चंद पैसा हराम के करोड़ों से बेहतर है मेरे साथी। हराम का वो लुकमा आपके घर में आएगा, आपके घर का सुकून बर्बाद कर देगा। ये क्यों हमारे घरों में बरकत खत्म हो गई? ये भाई भाई के झगड़े क्यों हैं? ये शौहर और बीवी के रिश्ते में खटास क्यों है? ये औलादे नाफरमान क्यों हैं? ये बाप और बेटे में क्यों नहीं बन रही है? कभी गौर किया? हराम कमाई की नहूसत है मेरे प्यारे साथियों। अपने घरों को हराम कमाई से बचाओ। और आज एक ऐसे दौर में जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जुए के ऐप का और सट्टेबाजी के ऐप का प्रचार कर रहे हैं, कोई ड्रीम 11 के नाम से ऐप चल रहा है, कोई फला नाम से ऐप चल रहा है और हमारी नौजवान नस्ल जुए और सट्टेबाजी में लगी है। मैं कहना चाहता हूं बड़े दर्द के साथ अपने नौजवान भाइयों से, खबरदार, हलाल तरीके से पैसा कमाओ मेरे भाइयों। बहुत रास्ते हैं हलाल तरीके से पैसा कमाने, हलाल तरीके से करोड़पति बनो, कोई एतराज की बात नहीं है। आला से आला गाड़ी खरीदो, आला से आला मकान बनाओ, बहुत अच्छी बात है, मगर हराम के लुक़मे से अपने दामन को बचाओ। कयामत की एक निशानी ये भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है मेरे साथी। कयामत की एक निशानी आपने ये भी फरमाई, बैन यदै सात तस्लीमुल खासा व फुशुव्वुत तिजारा, कयामत के पहले खास खास लोगों को सलाम किया जाएगा, तिजारत बहुत ज्यादा फैल जाएगी। हत्ता तोईनल मरातु ज़ौजहा, यहां तक कि औरत अपने शौहर की मदद करेगी तिजारत में, औरत अपने शौहर की मदद करेगी, औरत अपने शौहर की मदद करेगी। आज आप देख लें बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में काउंटर पे रिसेप्शन पर कौन बैठा है? औरतों को बिठाया गया है। अपने प्रचार के लिए, प्रमोशन के लिए औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी कयामत की एक निशानी आपने बयान फरमाई। वज़ुहूर अल कलम, और कयामत के पहले कलम की ताकत बहुत ज्यादा फैल जाएगी, मीडिया की ताकत बहुत ज्यादा फैल जाएगी। कयामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई, स्टैंडर्ड बदल जाएंगे, मेयार बदल जाएंगे। कयामत के पहले वो दौर आएगा, याती अलन्नासी सनबातुन खद्दात, धोखेबाजी के साल आ जाएंगे। यूतमनु फीहल खाइन व युखव्वनु फीहल अमीन, अमानतदार को बेईमान समझा जाएगा, बेईमान को अमानतदार समझा जाएगा, झूठे को सच्चा जाना जाएगा, सच्चे को झूठा जाना जाएगा। और बड़ी बड़ी बातों में घटिया लोग, नालायक लोग बड़ी बड़ी बातों का फैसला करेंगे। तो ये निशानियां मेरे प्यारे साथियों अल्लाह के नबी ने कयामत की बयान की। और भी निशानियां हैं, बहुत तफसील से गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है, वक्त ज्यादा हो रहा है। आखिर में एक बात कहूंगा मेरे साथियों, अल्लाह ने सूरह मोहम्मद में फरमाया, फहल यंजुरून इल्ला साता अन तातियहुम, ये लोग कयामत के आने का इंतजार कर रहे हैं। फहल यंजुरून इल्ला साता अन तातियहुम बक्ता, ये इंतजार कर रहे हैं कि कयामत अचानक आ जाए। फकद जाअ अशरातुहा, ऐ मक्का वालो, ऐ काफिरो, कयामत की निशानियां तो आ चुकी हैं। फअन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम, जब कयामत आ जाएगी उसके बाद नसीहत हासिल करने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे भाइयों, कयामत की छोटी निशानियां हम देख रहे हैं, अब आगे कयामत की बड़ी निशानियों का दौर भी आने वाला है। हम इंतजार न करें कि दज्जाल आएगा तब हम कयामत की तैयारी करेंगे, नहीं,
अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौत व इस्तेदादन लिमा बादहू, सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है जो मौत की तैयारी करने वाला हो और मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करने वाला हो। मेरे साथियों, दुनिया में आज हराम कमाने वाले बहुत हैं, अपनी बहन बेटियों का जमीन जायदाद में हक मारने वाले बहुत हैं, अपने पड़ोसियों का हक गसब करने वाले बहुत हैं, मगर जब वो मरते हैं ना तो कभी जनाजे में जाके देखो वो क्या लेके जाते हैं दुनिया से। हराम कमाई खाने वाला क्या लेके जाता है? सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, 2 गज जमीन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ये जमीनें यही रह जाएंगी, ये जायदादें यही रह जाएंगी और कब्र में हम और आप अकेले होंगे और अपने 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 अमल का हिसाब देंगे और मुनकर नकीर को हमें सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे साथियों, क़यामत की जो निशानियां अल्लाह के प्यारे नबी ने बयान फरमाई हैं, ये इसीलिए बयान फरमाई हैं कि जब ये निशानियां ज़ाहिर हो जाएं तो ईमान वाले होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं। और ये निशानियां हमें ये भी बता रही हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह के सच्चे रसूल थे, आपकी रिसालत की दलील है ये निशानियां, आपकी सदाकत की दलील है ये निशानियां कि आपने जैसा बयान फरमाया था धीरे धीरे वैसा दुनिया में हो रहा है। और हमारा यकीन और ईमान है कि अल्लाह के रसूल की एक एक पेशन गोई पूरी होगी और हर बहर पूरी होगी। हमारा ईमान भी इससे मजबूत हो रहा है और हमें चाहिए कि निशानियों को देख करके हम क़यामत की तैयारी करें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको आखिरत की फ़िक्र अपने दिलों में पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमें रुसवाई और ज़िल्लत से बचा ले। दुनिया की ज़िल्लत और रुसवाई मेरे भाइयों चंद दिन रहेगी, मगर क़यामत के दिन की रुसवाई अबदी होगी। दुआ करो अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन की रुसवाई से बचा ले। रब्बुल आलमीन हमारी जो कमियाँ और कोताहियाँ हैं हमें उनको दूर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हमारे वो तमाम भाई बहन जो किसी भी किस्म के गलत काम में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो रोज़गार से परेशान हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी हम सबको अता फरमाए, ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु अहसन।